तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उनको डर लगता है, तो उन्हें लगता है कि ये डर ठीक है कि गलत है। और जितने भी सफल लोग होते हैं उन्हें डर लगता है या फिर नहीं लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। वो युद्ध करने के लिए गया। वो राजा बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि वो जितने भी युद्ध लड़ता था वो सारे के सारे युद्ध जीतता था। जब भी कभी युद्ध में जाता था वो हमेशा ही युद्धों को जीता करता था। अब लोग बड़े आश्चर्यचकित भी होते थे कि वो ऐसा कैसे करता है। उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। लेकिन कहते हैं कि यदि सुबह हुई है तो शाम भी होगी, यदि अच्छा वक्त आता है तो लोगों का बुरा वक्त भी आता है। अब एक बार की बात ऐसी ही हुई। एक बार वो युद्ध लड़ने के लिए गया और शत्रु जो सैनिक थे वो उस पर हावी हो गए। वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अब इसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इसने युद्ध छोड़कर और भागने की सोची। अब ये भागने लगा। अब इसके कुछ पर्सनल अंगरक्षक भी थे जो इसके साथ थे और वो भी इसके साथ रक्षा करने के लिए भागने लगे। अब जैसे जैसे ये भागने लगे पहाड़ी रास्ता आ गया, बहुत ही बड़ी चढ़ाई आ गई। धीरे धीरे करके सारे लोग इधर उधर हो गए। सारे के सारे घोड़े थकने लगे। अब अंगरक्षक भी पीछे रह गए। अब धीरे धीरे करके इतनी चढ़ाई आ गई कि घोड़े ने भी राजा का साथ देने से मना कर दिया। अब राजा पैदल ही भागने लगा। वो खूब भागने लगा क्योंकि शत्रु सैनिक उसके पीछे थे। बहुत सारे सैनिक थे जो उसे मारने के लिए आतुर थे। भागते भागते राजा आगे बढ़ने लगा। अब उसको एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जहां पर एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, सिर्फ 2 लाइन का मेला। और वो वहां पर जाकर रुक गया, हाफने लगा, चीखने लगा कि मेरे पीछे शत्रु सैनिक पड़े हैं, मुझे बचा लो। एक दुकान वाले ने उसे पहचान लिया कि ये तो महान सम्राट है जो कभी भी युद्ध नहीं हारे, इनकी तो बहुत ही चर्चा है, लेकिन ये आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि शत्रु सैनिक इनके पीछे पड़े हैं तो मुझे इनको बचा लेना चाहिए। अब उसने एक रुई का बोरा लिया और उस बोरे में राजा को छिपा दिया और ऊपर से रुई डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद ही वहां पर शत्रु सैनिक आ गए और पूछने लगे कि यहाँ पर कोई आया है क्या, कोई राजा आया है क्या। लेकिन सारे लोगों ने मना कर दिया। लेकिन शत्रु सैनिक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सारी ओर देखना शुरू कर दिया, छानना शुरू कर दिया कि यदि कहीं पर राजा उन्हें मिल जाए तो बस अभी उसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। लेकिन शत्रु सैनिक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक दुकान को छानना शुरू कर दिया। जितनी भी गेहूं की बोरियां दिख रही थी, चने की बोरियां दिख रही थी, चावल की बोरियां दिख रही थी, सबके अंदर तलवार घुपाने लगे और देखने लगे कि कहीं राजा है क्या। अब फाइनली वो शत्रु सैनिक वहां पर आए जहां पर वाकई में राजा छुपे हुए थे। अब सबकी हालत बहुत खराब थी। सारे के सारे लोग सोचने लगे कि अब तो राजा बचने वाले नहीं है। उस शत्रु सैनिक ने अपनी पूरी की पूरी तलवार ली और उस रुई की बोरी में गाड़ दी। लेकिन राजा बहुत अंदर छुपे हुए थे, इसलिए उसे नहीं मिले। अब शत्रु सैनिक कहने लगे कि राजा यहाँ पर नहीं है, चलो आगे की ओर बढ़ो। और इस प्रकार सारे के सारे शत्रु सैनिक आगे की ओर बढ़ गए। अब जैसे ही सारे शत्रु सैनिक चले गए, उस दुकान वाले ने उस राजा को बाहर निकाला और कहा कि महाराज, सारे के सारे शत्रु सैनिक यहाँ से चले गए हैं। अब राजा और दुकानदार बात कर ही रहे थे कि इतने में ही राजा के पर्सनल अंगरक्षक भी वहां पर आ गए और सारे के सारे पर्सनल अंगरक्षक झुककर खड़े हो गए और राजा का सम्मान करने लगे। अब राजा बहुत खुश था और उनके सारे सैनिक भी और जितने भी गांव वाले थे सारे के सारे बहुत खुश थे कि चलो आज राजा की जान बच गई। राजा भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी जान बच गई थी। अब राजा ने उस दुकान वाले को कहा कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो भी मांगना है आज तुम मुझसे मांग सकते हो। लेकिन उस दुकान वाले ने कहा कि महाराज साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि ठीक है, जो भी प्रश्न पूछना है तुम खुलकर पूछ सकते हो। उस दुकान वाले ने कहा कि महाराज, जब आपके पीछे शत्रु सैनिक पड़े थे और जब आप मेरी दुकान में आए, उसके बाद जब शत्रु सैनिक यहाँ पर आए और उस रुई की बोरी के अंदर तलवार घुपाने लगे, तब आपको कैसा लग रहा था। तो इस बात को सुनकर जितने भी गांव वाले थे, जितने भी सैनिक थे, वो हंस पड़े। राजा ने कहा कि मूर्ख, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, महान सम्राट से पूछ रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा था। चलो तुमको बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। ये बात बोलते ही राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि इसको पकड़ो और उस पेड़ से बांध दो और इसके मुंह पर एक काला कपड़ा लगा दो और जैसे ही मैं गिनती बोलूं 1, 2, 3, इस व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देना। सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसको एक पेड़ से बांध दिया, उसके मुंह पे काला कपड़ा लगा दिया और एक व्यक्ति उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया और राजा ने गिनती बोली 1, 2 और 3। अब राजा ने कहा कि इस व्यक्ति का काला कपड़ा मुंह से हटा दो और इसे छोड़ दो। व्यक्ति बहुत ही घबरा गया था, वो रोने गिड़गिड़ाने लगा और राजा के पैरों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपसे ऐसा प्रश्न किया।
राजा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा था मुझे तुम्हें उसका प्रैक्टिकली जवाब देना था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब तुम मुझे बताओ कि जब मैं तुम पर गुस्सा हुआ था, तुम्हारे मुंह पर काला कपड़ा बांधा गया, तुम्हें बांधा गया और तुम्हारे सामने एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा था और तुम्हारा सर धड़ से अलग ही होने वाला था, तब तुम्हें कैसा लगा था? तो जैसे तुम्हें लग रहा था ठीक वैसे ही मुझे लग रहा था। तो याद रखिए कि डर सभी को लगता है। राजा ने यही बात उस व्यक्ति को समझाई और जितने भी लोग वहां पर थे उनको सभी को समझाई कि चाहे मैं सम्राट हूं, मुझे भी डर लगता है। राजा ने ये बात सभी को समझाई। शायद आपको भी समझ में आ गई होगी कि डर सभी को लगता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पाता है, मेहनत करता है और ईमानदार होता है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर सफल होता है। डर ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित है। अब सोच कर देखिए कि यदि ईश्वर का डर हम सभी को नहीं होता तो हम सभी एक ऊंची पदवी पर बैठना चाहते हैं और उस चक्कर में हम एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि हमें उस ईश्वर का डर है कि यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। इसलिए हम कोई भी बुरी चीजें नहीं करते हैं। और जिन भी लोगों में बुरी चीजों को करने का डर नहीं होता है वो बुरे कर्म करते हैं और फिर बाद में उन्हें इसकी सजा जरूर मिलती है। तो याद रखना कि डरना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन चीजों से जो आपको एक गलत इंसान बनाती है, और आप वहां पर बिल्कुल मत डरिए जो आपको एक अच्छे इंसान बनाने से रोकती है।